हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 22 मई को संविदा पर आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है, जिले वाइज ये भर्तियां होती है। अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट सेवायोजन-up.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। इसके बाद आपको फैमिली आईडी, एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। इसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना। जॉब सर्च पर क्लिक करके स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है और इसके लिए आपका ट्रिपल सी तथा 12th पास होना जरूरी है। पर्यटन विभाग से संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोह, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, संत रविदास नगर, मऊ, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, हापुड़, संभल और शामली। तो ये इतने सारे जनपदों के अंदर आपकी ये भर्ती है। लगभग इसमें 75 जनपद ही आपके हैं और ये आपके पर्यटन विभाग से आपकी भर्ती 17,242 सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड आपको 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर, 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 29 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने 12th पास किया है और ट्रिपल सी किया है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी पियानो की भर्ती है, पर्यावरण विभाग में ही। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। ये भी आपके इन सभी जनपदों के अंदर भर्ती है तो इसमें भी आपके लगभग 75 जनपद शामिल हैं और 12,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 19 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी एसी मेंटेनेंस की भर्ती। इसके लिए आपका ITI किया होना जरूरी। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर नगर से 19,631 सैलरी मिलने वाली है। 19 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये है मैकेनिकल मेंटेनेंस की, वेल्डर से आपका इसमें ITI किया होना जरूरी। कानपुर नगर से 19,631 सैलरी मिलने वाली है। 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली है आपकी, ये आपकी प्लम्बर की है। ये भी आपके छत्रपति शाहूजी महाराज, कानपुर नगर से 19,631 सैलरी मिलने वाली है। 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका ITI की होना जरूरी है प्लम्बर से। ये है आपकी एयर कंडीशनर मैकेनिक्स की है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। कानपुर नगर से ही 17,747 सैलरी मिलने वाली है। 29 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली है आपकी, जो है आपकी, ये आपकी इलेक्ट्रीशियन की है। इसके लिए आपको वायरमैन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका ITI की होना जरूरी है। कानपुर नगर से 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली है जो, ये है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की है। इसके लिए MBA, ट्रिपल सी, O लेवल, ADCA तथा O लेवल DCA किया होना जरूरी। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर नगर से ही 55,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये है इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका इंटीरियर डिजाइन होना चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। कानपुर नगर से 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली है, ये आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, फैशन एंड अपैरल डिजाइन की। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर नगर से 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली है आपकी, ये आपकी इंस्ट्रक्टर की है, कंप्यूटर एप्लीकेशन या ग्राफिक डिजाइन से आपका इंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। इंस्ट्रक्टर की है, इसके लिए ये भी कानपुर नगर से है और 20,000 रुपये इसके लिए सैलरी मिलने वाली। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा होना जरूरी है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है। इसके लिए छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर नगर से ही है। 19,631 सैलरी मिलने वाली है। 29 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है
ये भर्ती अकाउंटेंट की भर्ती, इसके लिए बीकॉम की होनी चाहिए। राजस्व मापदा विभाग से फतेहपुर जनपद से 18,982 सैलरी मिलने वाली, 29 मई तक इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये ड्राइवर की भर्ती है और इसके लिए 10th पास होना जरूरी। मत्स्य जनपद से 13,580 सैलरी मिलने वाली है, 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं मत्स्य विभाग से। और इसके लिए आपके बसंत, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, खोड़ा, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, चंबल व शामली जनपद, यानी इतने सारे जनपदों के अंदर आपकी ये भर्ती है। अगली जो भर्ती है ये है डायलिसिस टेक्नीशियन की भर्ती, इसके लिए डिप्लोमा की होनी चाहिए। टेक्नीशियन के अंदर किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ जनपद से भर्ती है। ये आपका जो डिपार्टमेंट CCM है, 16,025 सैलरी मिलने वाली है और 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये हॉस्पिटल अटेंडेंट की भर्ती है, इसके लिए 10th पास होना जरूरी है और किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी से 13,006 सैलरी मिलने वाली, 29 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती, इसके लिए MBA की होनी जरूरी। मुजफ्फरनगर से 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 6 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती, इसके लिए MBA की होनी जरूरी है। बेसिक विभाग से मुजफ्फरनगर से 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 6 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए 60% अंकों के साथ आपका MBA की होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है ये ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की, इसके लिए MBA की होनी जरूरी है। मुजफ्फरनगर से 16,383 सैलरी मिलने वाली है। 6 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये कोऑर्डिनेटर की भर्ती है, इसके लिए ग्रेजुएट तथा O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मुजफ्फरनगर से 14,583 सैलरी मिलने वाली है। 6 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर, 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है, इसके लिए MBA की होनी जरूरी है। मुजफ्फरनगर से 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 6 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 60% अंकों के साथ MBA की होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग से मुजफ्फरनगर से इसके लिए MBA की होनी जरूरी है। 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 6 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इन भर्तियों का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। ये लखनऊ जनपद से भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की। 6 मई तक आप इसके लिए 6 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है मैनेजमेंट से। PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। थर्ड पार्टी ये भर्ती है आपकी और इसके लिए 30,000 से 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपका 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है, जो वर्तमान वेतन दिया गया है। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो आपको फिलहाल में 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा, लेकिन ये जो नौकरियां होती हैं आपके 80% सरकारी होती हैं। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी इन भर्तियों के अंदर मिलता है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आपकी भर्ती है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जिधर ये टाइमिंग दिया गया है, जैसे आवेदन शुरू होता है इधर आवेदन करे का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप यूज़र ID और पासवर्ड डालकर इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले सेवा एजेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूज़र ID और पासवर्ड बनाना होगा। ये आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरी व संविदा भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।